अब बच्चे उनके साथ नशा में क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं ना देख रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन को सब मालूम रहता है। प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है, क्या लगता है मामला कितना बड़ा हो गया? कि मोदी जी और योगी जी से यही कहना चाहेंगे, कृपया करके इन पे ध्यान दें कि जो हुक्का बार खुल जा रहा है, ज़्यादा करके बच्चे यही बिगड़ रहे हैं। हर जगह तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, इससे तो लड़कियों लोग को भी ना खतरा है। और ये जो घटना हुई है काफ़ी दिल दहला देने वाली है। यहाँ फांसी होनी चाहिए क्योंकि वो जीने के लायक नहीं है। होटल में बच्चे लेकर जा रहे हैं, कम उम्र नाबालिग बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। ये जो 23 लोगों ने जो किया ये बहुत खतरनाक चीज़। काशी गैंगरेप केस एक और गिरफ्तारी, अब तक 13 आरोपी पकड़े गए, जनता ने उठाए सवाल। देखिए खुश रखीना की विशेष पेशकश, क्या कहती है वाराणसी की जनता, लगातार इस तरह की घटनाओं का जिम्मेदार आखिर कौन? वाराणसी के खजूरी इलाके में 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप के मामले में एक और आरोपी मोहम्मद शहबाज की गिरफ्तारी के बाद कुल 13 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। आरोपी को लालपुर पांडेपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता इस समय बीएचयू अस्पताल में भर्ती है, जहां जांच में वह हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाई गई है। संक्रमण को देखते हुए सभी आरोपी की मेडिकल जांच कराई जाएगी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ आरोपियों के संबंध हुक्का बार और स्पा सेंटरों से है। पुलिस अब इन संचालकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान इस मामले की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच उसे नशा देकर 23 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया था। इस घटना के बीच लालपुर में अब 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है, जिससे शहर में आक्रोश और बढ़ गया है। अब जनता का सवाल ये है कि वाराणसी की आम जनता का कहना है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के लिए कमजोर पुलिसिंग, नशे का बढ़ता चलन और प्रशासन की लापरवाही ही जिम्मेदार है। लोग सख्त कानून और जल्द सजा की मांग कर रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं लगातार हो रहे वाराणसी में रेप केस पर। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जहां बात होती है कि अब वाराणसी में रात को भी महिलाएं बेखौफ घूम सकती हैं, जहां बात होती है कि नारी शक्ति मजबूत होती जा रही है, जहां बात होती है नारियों की पूजा की जाती है, देवियों की पूजा की जाती है, वहीं वाराणसी में आए दिन अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ खुश रंगीना। वाराणसी में एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिल दहला देने वाला मामला है। एक एथलीट के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया है। आपको पता होगा ये सनसनीखेज मामला 29 मार्च का है। वो लड़की 29 मार्च को निकली और फिर 7 दिन तक लगातार अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। ये पूरा मामला वाराणसी के हुक्का बार, स्पा सेंटर, लॉज, होटल, इन सब पर गाज गिरा रहा है। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर जो नौयुवक नौयुवतियां हैं उनको नशे का आदी कौन बना रहा है? आखिर उनका जो आचरण है, उनका जो चरित्र है, वो इतना खराब कैसे होता जा रहा है? क्योंकि काशी अध्यात्म की नगरी है, काशी धर्म की नगरी है, काशी में महाकाल की पूजा होती है, लेकिन वही काशी से एक ऐसी तस्वीर आ रही है सामने जो पूरे देश को हिला रही है। कुछ फीमेल हमारे साथ है, कुछ लोग हैं क्षेत्र के, हम उनसे भी बात करते हैं। इस तरह की जो घटना आजकल आम हो गई है, खासकर अगर हम बात करें 23 लोगों के द्वारा हुक्का बार गैंग कांड की, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? मैं सुषमा देवी हूँ, बनारस से। गैंग रेप जो हो रहे बच्चों को, आजकल बच्चे तो सेफ़ नहीं है, पढ़ने लिखने जाते हैं, घर से निकलते कि हम पढ़ने जा लेंगे, बच्चों दोस्तों के साथ बस गलत काम कर रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। कैसे बंद होगा? कौन बंद कर सकता है? तो सरकार जैसे चीज़ें निकालती है, हर एक चीज़ है, तो ये भी बंद करना चाहिए ना सरकार को। किसको बंद करना चाहिए? क्या बंद करना चाहिए? जैसे कि हुक्का बार है और भी बच्चों को जो बर्बाद होने का रास्ते जो सब खुल रखे हुए हैं, कैफ़े है, कॉफ़ी बार, ये सब बंद होना चाहिए। बच्चे जाते हैं दोस्तों के साथ, अब बच्चे उनके साथ नशा में क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं ना देख रहे हैं। क्या कहेंगे कि पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या नाम है? अभिषेक केशरी। ये जो घटना हुई है बहुत पहली बार हुई है, देश की बेटी के संग ऐसा हुआ है। पहली बार नहीं है, बीएचयू जैसे संस्थान में भी आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और अभी इतनी बड़ी घटना फिर से सामने है, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। हाँ, प्रधानमंत्री जी कल आए तो उनके डिस्कस किया गया इस बारे में, और देश की बेटी के संग हुआ है। तो यहाँ की शासन प्रशासन पूरी लगी हुई कानूनी कार्रवाई में, और जिन्होंने किया उनको सजा जरूर मिलेगा।
अपराध करने वाला इस अपराध में बचेगा नहीं वो। अच्छा बेटा, आप भी एक जो है छोटे उम्र के ही बच्चे हैं, क्या लगता है कि नशे करने की जो आदत है, जो इस तरह की घटना है, उसको किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? उनको तो रोका जा सकता है घर में, मतलब अच्छे, हाँ, पेरेंट्स की कड़ाई हो गई कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनके ऊपर कड़ाई किए जाए। अगर आपको कोई ऐसी संगति मिल जाए तो फिर आप अपने आप पर नियंत्रण कैसे रखें? मेरे मम्मी पापा में कहीं भी जाते हैं तो मम्मी पापा पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो वैसे ही नियंत्रण रखते हैं। बताइए कि 23 लोगों के द्वारा जो गैंगरेप का मामला सामने आया है, खासकर काशी जैसे क्षेत्र में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है और ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? असल में जो लोग कानून को हाथ में लेके चल रहे हैं या कानून से नहीं डर रहे हैं और किसी भी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ें, इनको प्रशासन का एकदम डर नहीं है। अगर डर होता तो ये डिसीजन नहीं ले पाते। और कुछ बच्चों को भी, प्रशासन का डर खत्म होने का रीज़न क्या है? उनको डर नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है उनको सब कुछ पता है पहले से, कुछ नहीं होगा, ये बातें हैं। ऐसा डर का मतलब यही होता है ना, हम अपने गार्जियन से नहीं डरते, इसका मतलब हमारा गार्जियन कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए लोग डरते नहीं हैं। और बच्चों को भी, गार्जियन को भी ध्यान रखना कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, संगत का भी रखना। अलग अलग जगह जैसे बच्चों को नशे की लत होती जा रही है और अलग अलग हुक्का बार है, कॉफ़ी सेंटर है, स्पा सेंटर है, इन तरफ ज़्यादा अलग गतिविधियां देखने को मिल रही है। इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, पूरी पीढ़ी बिगड़ रही है, पूरी पीढ़ी खराब होती चली जा रही है। इसके पीछे गार्जियन को और बच्चों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारी संगत कैसी है, किस तरह की संगत करते हैं, और गार्जियन से डिस्कस करें कि हम यहाँ जाते हैं, इनके साथ रहते हैं, तो गार्जियन भी फॉलो करें इस बात को। अच्छा, ये भी मामला सामने आया कि हुक्का बार के मालिक खुद उसमें संलिप्त था। नहीं, ये बातें तो हमारे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो हम बता। वो हुक्का बार का मालिक मिला था, पहले भूमिका उसी का ही नाम आया है। इस तरह के हुक्का बार और इस तरह के जो एक्टिविटीज संस्थान हो रहे हैं, उसमें इस तरह की हरकत हो रही है, होटल्स है, हुक्का बार है, इन सब पे प्रतिबंध कैसे लगाया जाए? पुलिस प्रशासन को सब मालूम रहता है, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि रिपोर्ट दें, लेकिन वो लोग अपने से लाभ के लिए ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जानबूझ करके अनदेखा किया जाता है, इस तरह किया जाता है एकदम पूरी तरह। आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? सजा तो कड़ी होना चाहिए ताकि ऐसा वारदात आगे न होने पाए। और साथ ही पुलिस प्रशासन के ऊपर भी नकेल कसना चाहिए, इन लोग को मालूम रहता है, हर जगह मालूम रहता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है, क्या लगता है मामला कितना बड़ा हो गया हो? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसके लिए तो भी उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो एक तो ये चैलेंज हो गया कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ, आई जो भी हुआ बहुत ख़राब हुआ है। सुनने में आ रहा है कुछ लोगों का कहना है कि लड़की भी सही नहीं थी। अब ये तो पूरी तरह से अब कैसे बताया जा सकता है? थोड़ा बहुत तो माना जा सकता ही है। थोड़ा बहुत मानेंगे कि लड़की की भी गलती है। अच्छा, कैसे? भाई जब मालूम है तो होटल में जाने का क्या तुक था? बॉयफ्रेंड के साथ जो होटल में गई, वो वजह नहीं है जाने का। कहना चाहूँगी कि कृपया करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई उसको उस काबिल बनाए कि वो समझदार हो, अपना वो सक्षम खुद हो कि अपना फैसला खुद ले। कम उम्र में ही नशे की लत लग जा रही है, फिर वो किसी के भी बहकावे में हुक्का बार जैसी जगह पे जा रहे हैं, बार जैसे जगह पे जाकर ड्रिंक कर रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ जो है वो इतने क्लोज हो जा रहे हैं कि कहीं फिर गैंगरेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ, वो तो होगा ना, जब बच्चे अपने मन के हो जाएंगे। इतना आजकल जो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जैसा लगता है उन लोग का रियल लाइफ हो गया है, वही में सब बच्चे जी रहे हैं आज। और हम तो आगे मोदी जी और योगी जी से यही कहना चाहेंगे, कृपया करके इन पे ध्यान दें कि जो हुक्का बार खुल जा रहा है, ज़्यादा करके बच्चे यही बिगड़ रहे हैं। होटल में बच्चे लेकर जा रहे हैं, कम उम्र नाबालिग बच्चों को लेकर जाया जा रहा है, और बालिग होने पता नहीं किस वजह से उन लोगों को अंदर एंट्री मिल रही है। मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि एंट्री कैसे इन लोगों को मिले, जब नाबालिग बच्चे तो एंट्री कैसे मिल रहा है? और ना ये होटल रहेगा, ना ये हुक्का बार रहेगा, और ना इतना बड़ा विवाद बढ़ेगा। प्रशासन को सख्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे इस तरह के जब सामने घटनाएं आ रही हैं? सामने घटनाएं आ रही हैं, इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों लोग को समझदारी रहना चाहिए कि अपना देखें। लगातार वाराणसी में क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं कि कभी किसी के भी साथ जो है गैंगरेप हो जा रहा है और फिर उस पर जो है पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई उसकी भी दिखाई दे रही है। आप लोग इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हर जगह तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। इससे तो लड़कियों लोग को भी ना खतरा है। घर से लड़कियां कैसे बाहर निकलेंगी जब लड़कों लोग ये सब कांड करेंगे?
क्योंकि ये सब हुक्का उक्का देख करके अपने आप से गंदापन लग रहा है। क्योंकि हम लोग कभी बचपन में ये सब देखे नहीं, आज हमारे लोग लड़की हैं घर में, ये सब देखने को मिल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए देखिए बिगड़ने का काम है ना, अगर आज एक बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है आगे चल के और बच्चे खराब होंगे। और हम तो पुलिस प्रशासन को भी यही कहेंगे कि थोड़ा हम लोगों को भी ध्यान रखें। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर आप रोक लगाइए। और अगर कोई भी गरीब महिलाएं अगर अपना लेकर जा रही है एप्लीकेशन वगैरह, उस पर ध्यान दे। क्यों ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं गरीबों के साथ? मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल इन लोग का बहुत ही इसमें ढिलाईपन है। अच्छा, आपको 2 दिन पहले जो घटना घटी है, एक लड़की के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया, जिसमें से 9 पकड़ में आ गए, अभी भी कुछ लोगों का धरपकड़ बाकी है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए मैं ये एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना अपना कल्चर, अपना स्वभाव एकदम एक तरीके से देखा जाए भूल चुके हैं। और ये भूलने का ही कारण है कि आज हम लोग नशा में चले जा रहे हैं, किसी के बहकावे पे आ जा रहे हैं। तो हम सबको शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो इसी तरह का शिकार किए जाएंगे, इसी तरह से हम लोग के साथ प्रताड़ित किया जाएगा। आज 11-12 साल की बच्चियाँ बाहर जाने से डरती हैं शाम होते ही, और बहुत से लोग भी नहीं चाहते कि हमारी बच्चों के साथ ऐसा हो। और ये जो घटना हुई है काफ़ी दिल दहला देने वाली है। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि दूर दूर तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि ये जो 23 लोगों ने जो किया ये बहुत खतरनाक चीज़ है। उन लोगों के साथ क्या? मेरा सीधा कहना है अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फांसी हो जानी चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के साथ क्या? फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो जीने के लायक नहीं है समाज में। उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको फांसी दे देनी चाहिए। तो जैसा कि रिएक्शन आप देख सकते हैं वाराणसी की जनता का कि इस तरह के केसेस पे जो है सोशल मीडिया को भी उन्होंने ठहराया है जिम्मेदार, वहीं प्रशासन की कोताही भी सामने आई है। इसके अलावा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर सही तरीके से सही जगह पर होंगी तो इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने नहीं आएंगी। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूं खुशरंग हिना। धन्यवाद।